आज ग्राउंड जीरो की टीम एक ऐसा विषय को लेकर चर्चा करने जा रही है जिस विषय में बातचीत करने में भी हमें शर्म आती है। समाज में लोग, घर में भी, यहाँ तक कि पारिवारिक सदस्य भी कहते हैं छोड़ो ना यार, क्या इन सब बातों को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महिलाओं के मासिक धर्म पीरियड के संबंध में। एक ऐसी युवती है जो लगातार देश के कई शहरों का भ्रमण कर चुकी हैं। उन्हें पारिवारिक सपोर्ट भी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि जब वो परिवार के बीच इस विषय को लेकर चर्चा करती है तब उन्हें कहा जाता है, क्या आप परिवार की बदनामी करवाओगे। वो शख्स, वो लड़की हमारे साथ है, उनसे ही जानेंगे पूरे विषय वस्तु के संबंध में कितना उन्हें संघर्ष करना पड़ा और कहाँ तक उन्हें इस मामले को लेकर जब वो उठा रही थी तो उन्हें इससे संबंधित लोगों के बीच आने के बाद उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा। मैम, सबसे पहले तो आप ग्राउंड जीरो से बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है। और नाम क्या है, अपना पूरा परिचय देंगे आप? नमस्ते, मेरा नाम रंजीता है और मैं आई हुई रांची आई हूँ। झारखंड स्टेट में पेड पीरियड लीव लागू हो बोल के यहाँ के श्रम मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने आई हूँ, एक प्रपोजल देने आई हूँ। ये पेड पीरियड लीव आखिर है क्या, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? मतलब 30% से भी ज़्यादा महिलाएं भारत में काम करती हैं, लेकिन वो पीरियड के समय में कितना कष्टदायक होता है। बहुत लोगों को, किसी को पेट दर्द होता है, किसी को सर दर्द होता है, किसी को बुखार आती है, बहुत लोगों को वोमिटिंग होती है और मानसिक स्थिति में भी बहुत लोग डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं। तो तब उस समय हम जब काम करते हैं, एक एक्स्ट्रा प्रेशर आता है हम पे कि उस टाइम को डील करना बहुत मुश्किल होती है। जब मैं खुद भी काम कर रही थी तब मैंने वो चीज़ मुझे भी महसूस हो रही थी और मैंने बाकियों को जब देखा और पूछा भी बहुत लोगों को, उनको भी वही चीज़ महसूस हुई। तो मैं, क्योंकि एक प्लांट सेक्टर में काम कर रही थी, तब मैंने देखा कि जब कोर सेक्टर में है हमको तो बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, एक जगह पे आप कुछ चीज़ को आप मैनेज कर रहे हो, कुछ चीज़ आपके हाथों में, आप कुछ ऑर्डर दे रहे हो कि कुछ डिसीजन ले रहे हो, तभी आप अगर मानसिक स्थिति में ठीक नहीं रहोगे तो आप क्या काम अच्छे से कर पाओगे। और अभी देश में हो कि पूरे वर्ल्ड में हो, लेबर लोग कैसे अच्छे से काम करें, उन लोग कैसे, उनका कैसे अच्छा मतलब डेवलपमेंट हो, ताकि हमारी देश की डेवलपमेंट हो। और भारत एक विश्व गुरु बनने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और जहाँ पे लेडीज़ों की, जहाँ पे 30% से ऊपर कर्मचारी हैं और उनका जीडीपी में इतना योगदान है, और वहाँ पे हम लोग अगर उनको एक अच्छा कल्चर एस्टेब्लिश करके नहीं दे पाएंगे तो बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी हमको आगे दिन में। तो इसीलिए मैंने तभी सोचा कि एक पीरियड लीव होनी चाहिए। लेकिन हमने फिर देखा कि जो लोग पर डे 300 से 400 रुपये कमा रहे हैं, 500 रुपये कमा रहे हैं, वो क्या छुट्टी लेगी क्या? वो नहीं लेगी। वो सोचेगी कि अरे मैं छुट्टी लूँगी तो मेरा पैसा कट जाएगा। तो मैंने सोचा कि हम इसे पेड पीरियड लीव करें और हम एक ऑनलाइन सिग्नेचर कैंपेन, हमने वो ऑनलाइन पिटीशन फाइल किया माननीय श्रम मंत्री भूपिंदर यादव जी को। और हमने बोला कि इस हैशटैग हमारा रखा पेड पीरियड लीव। जितने महिला कर्मचारी वो जब पीरियड के टाइम में एक दिन का छुट्टी ले पाएगी, यानी महीने में एक दिन की छुट्टी जिसमें उन्हें उनका वेतन भी ना कटे, सरल भाषा में बोले तो। हाँ, वेतन इसमें नहीं कटेगी। लेकिन आप इस कैंपेन को लेकर कितने शहरों का भ्रमण कर चुकी हैं अब तक? अभी तक तो 10 से ज़्यादा शहर का भ्रमण कर चुकी हूँ और सारे जितने राज्यसभा के एमपी से लेकर लोकसभा के एमपी और एमएलएस और श्रम मंत्री और भारत सरकार के भी जो हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की मिनिस्टर है माननीय अनुप्रिया पटेल जी से भी मिल चुकी हूँ इस रिगार्डिंग। और हम 15 से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट को हमने बोला कि एटलीस्ट आप प्राइवेट कंपनी, आप तो इसी को लागू कर सकते हैं। तो अभी 5 स्टेट में मैंने ये चीज़ को मतलब जो कंपनी को बोला उन्होंने लागू कर दिया है। मैम, सबसे बड़ी बात है कि आप जब कैंपेन करती हैं आर्थिक परेशानी भी आती होगी। ऐसे में कैसे एक अकेला महिला पूरे देश भर के कई क्षेत्रों में भ्रमण कर रही है, आर्थिक परेशानी है, उनकी खुद की सुरक्षा है, इस दिशा में कैसे आप हैंडल करती हैं?
मैं नौकरी कर रही थी, नौकरी छोड़ दिया क्योंकि हम इस चीज़ के ऊपर बहुत चीज़ें हमने देखा कि बहुत फेस करनी पड़ रही है। तो नौकरी के साथ हम ये रेगुलर अच्छे से कर नहीं पाएंगे, हमको ये पता चला तब हमने नौकरी रिजाइन करके हमने जितने स्टेट में जो जो लोग अच्छा काम करते हैं, अच्छे व्यक्ति, हमने उनको कांटेक्ट करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने हमको रहना खाना इवन जाने आने तक भी बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने वो हेल्प कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई काम करें तो स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, लेकिन आपका अगर चीज़ अच्छा है, आप नेशन डेवलपमेंट के ऊपर काम करे हो तो कोई ना कोई हेल्प ज़रूर करेगा। और दूसरा सवाल है कि सुरक्षित रहने के लिए क्या उपाय करती हैं आप, क्योंकि आप शहर शहर घूमती हैं, एक अकेली लड़की हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। सुरक्षा तो अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आप देख रहे हैं डे बाय डे कितने रेप केसेस बढ़ रही है हर दिन। तो हम एरिया वाइज, जैसे कि हमको एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, लखनऊ में हमको बहुत डर लगा था। हम पहली बार लखनऊ गए थे क्योंकि लखनऊ के बारे में हमने इतना पेपर मीडिया में सुना था कि लखनऊ इतना अनसेफ है, ये है वो है। लेकिन जब हम गए प्रैक्टिकली हमें लगा कि अगर आप ठीक हो और ठीक होने से भी आप प्रॉपर टाइम में अगर आ जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर ऐसा जगह पे हो जहाँ पे लोगों का मानसिक थोड़ा अच्छा नहीं है, वहाँ पे अगर आप आफ्टर 9 PM के बाद अगर ज़्यादा टाइम ठहर रहे हो तब दिक्कत है। तो मैं उस सारी चीज़ का एरिया जैसा है उसी टाइप का हम रहती हूँ। अगर जैसे कहीं पे मुझे अनसेफ फील होता है तो मैं वहीं के ही कुछ लीडर्स को कांटेक्ट करती हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सेफ फील नहीं हो रहा है। बातचीत में कह रहे थे कि पुलिस के साथ भी आपका कांटेक्ट है, पुलिसमैन के साथ भी। हाँ, मैं कुछ जैसे देश में अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके साथ कांटेक्ट में हूँ, ताकि हमें कभी कोई डिफ़िकल्टीज फेस हुई तो हम उनको बोल सके। हमारा जो भी और वकील भी है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, तो हम उनके साथ भी कांटेक्ट में हैं। और सारे पार्टियों में हमारे जितने भी यूथ नेता हैं हम उनके भी कांटेक्ट में रहते हैं, ताकि कभी भी कुछ डिफ़िकल्टीज फेस हुई तो हम बोल सकें। और हम खुद ही क्रिमिनल लॉ पे पढ़ाई कर रहे हैं जब, और हम पुलिस डिपार्टमेंट के रिफॉर्मेशन के ऊपर ही हम जब काम भी कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम अगर ज़्यादा डरे तो मे भी हमको और डर लगेगी। हाँ, आपसे एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे मैम, घर का सपोर्ट कितना मिलता है, माता पिता घर के अन्य सदस्य का सपोर्ट कितना मिलता है आपके इस कैंपेन को लेकर? देखिए, घर का अगर बोले सपोर्ट तो मतलब पीरियड को लेके बोलना तो रिलेटिव जब बोलने लगते हैं कि ये क्या कर रही हो, मतलब पीरियड के ऊपर बेशरम जैसे बोल दे रही है ये लड़की, मतलब डुबो रही है घर का प्रेस्टीज बोलते हैं। तो ज़्यादा जब रिलेटिव ही आके जब पेरेंट्स को बोलने लगते हैं तो पेरेंट्स भी कभी ना कभी मजबूर होके बोलते हैं कि इस चीज़ के ऊपर आप काम मत करो। तो खराब लगता है कभी कभार कि हाँ सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन इस चीज़ में हम मतलब लगभग 70 करोड़ महिलाओं को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम अगर वो सोचने लगे तो इधर ये चीज़ आज मैं नहीं उठा रही हूँ, कब कौन उठाएगा पता भी नहीं है, कौन आवाज़ उठाएगा कि भी नहीं पता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ग्राउंड जीरो के साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो देश के विकास या फिर देश में बदलाव के लिए अगर आप आगे आ रहे हैं और कठिनाई है तो उन कठिनाइयों को आप दरकिनार करिए और ऐसे लोगों का सपोर्ट करिए। आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो